वैसे तो अपने YouTube चैनल पर मैं बहुत सारी क्लीनिंग वीडियो बहुत सारी बना चुकी हूँ, पर ये जो वॉशरूम क्लीनिंग वीडियो है ये कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती थी। कभी ये मतलब कंप्लीट नहीं हुई भाग दौड़ में काम, तो इसलिए आज मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा अलग कर दिया, बाकी काम है वो अलग कर दिए। तो कपड़े वगैरह धुल के आ चुकी हूँ और वॉशरूम साफ़ करने के बाद पोछे लगाने हैं, तो काम बहुत सारे थे आज, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना देती हूँ। और ये पाइप भाई सर्दियों में ना सख्त से हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, टैप में नहीं लग पाते, टूंटी में नहीं लग पाते। तो इसको गर्म पानी में भिगो लीजिए, दबा गर्म पानी में डाल दीजिए और फिर ये अच्छे से लग जाएगी और आपको परेशान नहीं करेगी, बार बार नहीं निकलेगी। और जब ताज़ा पानी आता है ना तब हमें वॉशरूम क्लीन करना चाहिए, अच्छे से हो जाता है, फटाफट हो जाता है। और जितना ज़रूरी मतलब हमारे घर का मतलब जितना ज़रूरी है, जैसे हम रूम क्लीनिंग करते हैं, किचन की क्लीनिंग करते हैं, उतना ही ज़रूरी है हमारा जो वॉशरूम है वो भी उतना ही साफ़ होना चाहिए। ये भी हमारी मतलब लाइफ का एक बहुत ही अहम ज़रूरी हिस्सा है, इसकी क्लीनिंग सबसे ज़्यादा होनी चाहिए घर में और इसका खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गंदे वॉशरूम में टॉयलेट सीट पे बहुत सारे मतलब गंदे वाले बैक्टीरिया वायरस पनप जाते हैं एकदम से। तो अपनी डेली रूटीन में वॉशरूम क्लीनिंग का जो मेन हिस्सा है उसको भी शामिल कर लीजिए डेली के डेली। और अगर हम वॉशरूम को डेली साफ़ करेंगे तो हमें मतलब हमारा वॉशरूम है साफ़ रहता है और जल्दी से साफ़ भी हो जाता है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम डेली ये छोटा सा काम कर दें। छोटा सा काम है पर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ख़ास है। तो ये काम ना एक ताज़ा पानी आए तब करना चाहिए और एक जब नहाने से पहले, क्योंकि नहाने से पहले ये काम आसानी से हो जाता है। और अगर नहा लिए पहले तो वॉशरूम किसी भी कीमत पे आपका साफ़ नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि जब भी आप नहाने जाओ तो अपना वॉशरूम साफ़ कर दो। तो ये वॉशरूम मतलब कि ये मैं पहले ही साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद पोछे वगैरह लगाऊंगी और जो दूसरा वॉशरूम है वो नहाते वक्त वहीं साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से। और ये जो भाई आलू वाले कट्टे होते हैं ना, उनके जो टुकड़े होते हैं वो बहुत मतलब कि हेल्पफुल होते हैं इस काम में सच्ची। मतलब कि हम मार्केट से कुछ भी ले आएँ वो इतना काम नहीं करते जितना कि ये कट्टे जो कि हमें फ्री में मिल जाते हैं वो काम करते हैं। आप देखते होंगे कि मैं ब्रश की जगह कपड़े जब धोती हूँ इसका इस्तेमाल करती हूँ, वॉश बेसिन साफ़ करती हूँ तब इसका इस्तेमाल करती हूँ। मैंने ये 2-3 काट के रखे हुए हैं अलग अलग। तो जो वॉशरूम की टाइल्स वगैरह थी उन पे अच्छे से सर्फ गिरा दिया। और बाकी जो डीप क्लीनिंग होती है वो होती है जैसे टाइल्स वगैरह साफ़ करनी, ऊपर वाली भी है दीवारों वाली, तो वो मतलब वीक में एक बार करती हूँ। वैसे मतलब चलते फिरते डेली हमारी इतनी क्लीनिंग तो होती है। और ये वही है मतलब वॉशरूम के लिए अलग से हमें कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ हम पोट को साफ़ करने के लिए कुछ और लेके आए, टाइल्स को साफ़ करने के लिए कुछ और लेके आए। सर्फ है अपना अच्छे से काम करता है, बल्कि ये उनसे भी अच्छे से काम करता है हार्पिक वगैरह से, तो एकदम से चकाचक हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर मतलब जब भी साफ़ करती हूँ तो यही सर्फ वगैरह डाल देती हूँ और अच्छे से साफ़ हो जाता है। हार्पिक तो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, रखे दोनों हैं, रेड वाला भी और ब्लू वाला भी, पर यूज़ मैं ज़्यादातर सर्फ करती हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए भी। जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा। तो भाई अब आ गई थी पोट की बारी। और वही है ना, मुझे जैसे आसान लगता है ना, तो कहीं तो ग्लव्स पहन के मतलब करते हैं वॉशरूम को साफ़, तो मुझसे नहीं होता। तो मुझसे जैसा मुझे आसान लगता है मैं वैसे ही करती हूँ, फॉर्मेलिटी वाली कोई बात नहीं। और दिखाने के लिए भी भाई कोई बात नहीं हाँ कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं ग्लव्स पहन के टॉयलेट सीट साफ़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। हर घर में ये काम होते हैं और लेडीज़ ऐसे ही करती है, कोई भी है। तो वैसे भी इसका जो डंडा है ना ब्रश का वो काफ़ी लंबा है, अच्छा है।
तो अच्छे से ये साफ़ हो जाती है। तो किसी भी काम में फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे भी आपको इजी लगे वैसे ही कर लेना चाहिए। ये हर घर में काम होता है, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे ही आप करो। और इसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शौचालय को, अपने वॉशरूम को साफ़ रखेंगे तो अपने घर का मतलब वातावरण साफ रख सकते हो, और अपने घर को मतलब कि घर के मेंबर हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं। और कईयों के घरों में तो मैंने देखा है कि जो वॉशरूम होते हैं, मतलब सरकारी वॉशरूम से भी उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, और वो इसी चक्कर में होता है कि हम तो नहा लिए, अब वॉशरूम साफ़ नहीं होगा तो अगले दिन होगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि नहाने से पहले अगर आप ये काम कर दोगे, आप अपना एक रूटीन डेली यूज़ में बना लोगे कि हाँ नहाने से पहले हमें ये काम कर देना है, और अगर आप डेली करते हो ना तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, साथ के साथ अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो पॉट वगैरह साफ़ हो गया था, और जो इसकी टाइल्स वगैरह है ना दीवारों की, ये मैं करती हूँ मतलब संडे को, वीक में यानी एक दिन मैं करती हूँ साफ़ इनको। और जो बाकी जो क्लीनिंग है वो डेली की डेली होती रहती है। और इस तरह पाइप से अब ताज़ा पानी आ रखा था, मुझे आसानी हो जाती है ऐसे काम करते हुए। और अगर वैसे बाल्टी से पानी लेके, मग्गे से पानी लेके करना पड़े ना तब मुश्किल लगता है, ये बात मैं मानती हूँ आपकी, तब ये थोड़ा मुश्किल लगता है। पर अब ये जब ताज़ा पानी आ रखा है, पाइप से हम काम कर रहे हैं, तब कोई मुश्किल नहीं लगता। तो इसीलिए कह रही हूँ कि जब भी ताज़ा पानी आए और नहाने से पहले ये काम आप कर दोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो जब भी आप देखते होंगे, मैं कई बार अपनी वीडियो में डोर मतलब वॉशरूम का जैसे लाइट या पंखा बंद करने के लिए खोलती हूँ, तो आपको हमेशा मेरे वॉशरूम साफ़ ही नज़र आएंगे, और मैं साफ़ ही रखती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि डेली के डेली ये अच्छे से साफ़ हो जाए। और जो नीचे टाइल्स वगैरह है तो इस पे भी मतलब सर्फ गिरा दिया और झाड़ू घुमा दिया, तो वो भी अच्छे से साफ़ हो गया था। तो इसमें ज़्यादा भी कोई मेहनत वाली बात नहीं होती। तो उससे अच्छा है, उससे तो अच्छा है कि हम मतलब कि डेली साफ़ सफाई कर लें, अपने हाथों से कर लें भाई साफ़ सफाई, तो वो ज़्यादा ठीक है ना करने से, है ना। ना करने से घर में भी वही बात है ना, फिर दिल नहीं लगता और चिड़चिड़ापन सा रहता है। और वॉशरूम का जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो इतनी स्मेल आती है, तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम अपने जो काम है वो टाइम से करते हैं, रेगुलर करते हैं। तो आप सभी देखते होंगे, तो मैंने सोचा चलो आज ये वीडियो भी बना दूं, क्योंकि जो पीछे वीडियो थी उसमें भी मेरी ना ये वीडियो कभी कंप्लीट नहीं हुई वॉशरूम क्लीनिंग की। और वॉशरूम जो क्लीनिंग वाला जो मेन पार्ट है, क्योंकि ये हमारे घर का सबसे, जैसे कि हमारे वो घर रूम है, बेडरूम है, किचन है, जैसे हम उनकी क्लीनिंग करते हैं वैसे ही वॉशरूम की क्लीनिंग ज़रूरी है। और जैसे कि हम चाहते हैं ना कि हमें धुले हुए कपड़े मिले, अच्छा अच्छा खाना मिले, तो बंदा ये भी सोचता है कि हमें बस जब भी हम वॉशरूम जाएं हमें साफ़ क्लीन सूखा वॉशरूम मिले, है ना। तो यही है। और हम वैसे भी ध्यान रखते हैं, ईशांत को भी बार बार मैं बोलती हूँ जब भी वॉशरूम जाता है कि ईशांत ठीक ध्यान से वॉशरूम करना, ताकि बाहर ना गिरे, है ना। थोड़ा बहुत बच्चों को भी समझाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, उनको समझ नहीं आता, तो बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ हमारा वॉशरूम साफ़ हो चुका था और धूप अच्छी खासी निकल चुकी है, तो टाइम से कपड़े धुल गए हैं। अब बस अभी कपड़े डालने जाना है, छत पे अभी डाल लेनी। तो मैंने सोचा चलो पहले वॉशरूम साफ़ कर देते हैं, उसके बाद पोछा वगैरह लगाएंगे। तो इसके बाद मुझे एक काम और साथ के साथ सूझ गया था, वो भी बहुत ज़रूरी था। जो मतलब कि हमारा बाहर वाला वॉश बेसिन है ना, वो मुझे साफ़ करना था। उसको मैं 1-2 दिन के बाद साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसको हम मतलब कम ही यूज़ करते हैं। तो पोछे वगैरह लगाने थे, तो मैट वगैरह भी उठाने थे, बहुत सारा काम था। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो अलग अलग कर दी, 3 हिस्सों में बांट दी,
है ना। तो एक वीडियो में कवर नहीं होना था और वीडियो हो जाती लंबी और आप भी हो जाते बोर और परेशान, ये सोचते कि कितना काम करती है ये औरत तो भाई औरत है, औरत को काम तो करने ही पड़ते हैं, घर की जिम्मेवारियां जो हैं वो निभानी पड़ती हैं। तो ये वॉश बेसिन रह गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। बस ये है थोड़ा सा यहाँ फेस वगैरह देख लेते हैं, हैंड वॉश कर लेते हैं, बाकी हमने जो वॉशरूम वाले वॉश बेसिन है ब्रश वगैरह वहीं पे करते हैं। बस ये है थोड़ा सा हैंड वॉश के लिए, फिर भी गंदा हो जाता है 2-3 दिन के बाद, यहाँ से भी इसको मतलब क्लीन करना पड़ता है। और बस यही था, भाग दौड़। तो वही है, अगर हम रेगुलर किसी भी काम को करते हैं तो हमें उसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा देर नहीं लगती, और ये काम होते हैं नहाने से पहले। और मुझे ये भी लगता है कि ये सभी काम ना खाना खाने से भी पहले होते हैं। आज मैंने खाना नहीं खाया, और खाना मैंने मतलब नाश्ता ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया। मुझे यही था कि अगर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया तो मेरा कोई काम नहीं होने वाला, और काम मुझे आज कहीं करने थे। और फिर बाल तो धोने रह ही गए थे, बाल फिर मैंने नहीं धोए थे क्योंकि लेट हो चुकी थी, और मैंने सोचा फिर ये सूखेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात थी, थोड़ा मैं थक भी गई थी आज इतना काम करके, कपड़े भी धोना, फिर छत पे जाना, उनको लेके सूखना डालना, तो बहुत सारा काम था, और पोछे लगाना, और बालकनी वगैरह दोनों सामने वाली और ये पीछे बैक वाली दोनों साफ़ करनी थी। तो कबूतर बैठने लग गए, सामने वाली जो बालकनी उसको हम उधर से डोर खोलते नहीं ना, तो गंदी कर दी कबूतरों ने बहुत, वो साफ़ करने लगी थी, आज कर दी थी। बस साफ़ तो करनी थी, नहीं तो फिर गंद इकट्ठा हो जाता है ना, उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। बेहतर यही है कि थोड़ा थोड़ा अपना काम डेली से ही संभाल लिया करो। तो मैं कह रही थी ना, जैसे ब्रेकफास्ट करने से पहले ये काम मैं कर लेती हूँ। अगर मैं ब्रेकफास्ट कर लिया तो फिर मुझसे कोई काम नहीं होता। अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया फिर तो मैं मतलब फिरकी की तरह, मशीन की तरह ना दौड़ दौड़ के अपने घर के सारे काम संभाल लेती हूँ। तो ये रह गया था, मतलब कि इसको सुखाना रह गया था, जो साइड में है ना ये लक्कड़ है, तो गीला पानी वगैरह गिर गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि क्योंकि अब सर्दी है, ये सूखता नहीं, वैसे तो पंखे चलते हैं तब सूख जाता था, पर अब ये मैं मतलब फटी हुई ना बनियान थी, सभी कुछ आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। फटी हुई बनियान थी कॉटन की, तो इससे ये अच्छे से साफ़ हो गया था। जो पानी था ना लक्कड़ पे वो भी अच्छे से सोख लिया था इसने, कपड़े ने। तो आज की वीडियो कैसी लगी है तो लाइक कर देना। और मुझे ना बस यही शिकायत रहती है कि आप कमेंट नहीं करते, कमेंट्स भी ज़रूर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और हो सके तो शेयर भी कर दिया करो। तो कल मिलेंगे एक और नई वीडियो में, बाय।